इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान हैं दूरदर्शन नेटवर्क पर गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी, जिन्होंने पूरे प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो निश्चित किया है। उस दिन की तिथि और नक्षत्र का महत्व है क्या, और किस शुभ लग्न में ये प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। हमारे साथ वार्ता के लिए बहुत ही विशेष मेहमान हैं। द्राविड़ जी, ये जो विशेष नक्षत्र और योग बना है, उसका थोड़ा सा महत्व बताइए। ये तो भगवत कृपा से 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र इंद्र योग बालवकरण, उसमें आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग। इसमें मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में ब्रह्म प्रतिष्ठा का मुहूर्त मिला है। इस मुहूर्त की विशेषता यह है कि लग्न में गुरु है, उनकी दृष्टि लग्न से 5वें स्थान पर, लग्न से 7वें स्थान पर और लग्न से 9वें स्थान पर पड़ती है। तो 5वें स्थान पर पड़ने से मंदिर के कार्य में सभी की बुद्धि सही चलेगी। अच्छा। सद्बुद्धि लोगों में रहेगी। 7वें स्थान में होने से सद्विचार लोगों के मन में रहेंगे, सत्प्रवृत्तियाँ होंगी। और 9वें स्थान में होने से धर्म कर्म की अभिवृद्धि होगी, सत्कर्म होंगे और भाग्योदय होगा। यह केवल मंदिर में ही होगा ऐसा न हो के जी। जो लोग श्रद्धा से यहाँ राम जी के दर्शन के लिए आएंगे, जय हो, उन सभी भारतवासियों का और विश्व से भी जो आएंगे उनका सद्विचार, सत्प्रवृत्ति और भाग्योदय होगा। गुरुजी, लेकिन जो ये जो मृगशिरा नक्षत्र है, जिसमें जो कहते हैं वो तारों का समूह होता है, और ये उसका क्या महत्व है। और सोमवार के दिन ऐसा जो योग बना है, आप कह रहे हैं कि राजयोग भी है। मृगशीर्ष जब आता है तो आनंद योग होता है। अच्छा। आनंद योग में जो कार्य होगा वो आनंददायक होगा, लोग प्रसन्न रहेंगे। और राजयोग कैसे बन रहा है? राजयोग ऐसा बन रहा है कि लग्न में जो गुरु है वो 9वें स्थान का स्वामी है, और 9वें स्थान पर लग्नेश मंगल बैठा है। तो मंगल की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि लग्न पर, अर्थात नवमेश की दृष्टि लग्न पर, लग्नेश की दृष्टि नवम पर। अच्छा। ऐसा होने से राजयोग बनता है। राजयोग होने से क्या होता है? ब्राह्मण को विद्या प्राप्त होगी, क्षत्रिय को प्रजा पालन की शक्ति प्राप्त होगी, वैश्य को व्यापार में समृद्धि प्राप्त होगी, और शूद्र को भी मंगलमय संयोग बनेगा। इस पूरे योग से आप जो कह रहे हैं, आनंद योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, ये बड़ा ही विलक्षण योग है। तो यहाँ से विश्व के लिए क्या संदेश जाएगा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी? विश्व के लिए ये संदेश जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो हैं उनके चरित्र का लोग अनुसरण करेंगे, यही संदेश है जी। और आपके बड़े भाई विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी भी हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे गुरु जी, क्योंकि आपके ही सानिध्य में सांग वेद जी जैसा कि 5 जो बाण हैं, रोग बाण नहीं है, कोई रोग दायी नहीं उत्पन्न होगी इस कार्य के संपन्न होने से। और चोर बाण नहीं है, चोरियां यहाँ नहीं होंगी। अरे वाह। हाँ, इस देवालय में राजबाण किसी प्रकार का शासन जैसा आकर करके विध्वंस करता है या बदल करता है, ऐसा प्रसंग आवेगा नहीं। अग्निबाण, आग, अग्निकांड नहीं होंगे। तो ये सब तो वाल्मीकि रामायण में राम राज्य की परिकल्पना में लिखी गई है। अरे वाह। और 5वां है चोर बाण। चोरियां नहीं होंगी। अमृत्यु बाण, अच्छा, अकाल मृत्यु से तो ये पंचबाण नहीं होंगे जो आप पंचबाण से रहित है। शिलान्यास के समय भी ऐसा ही मुहूर्त रहा है तुला लग्न का, और इस समय भी मेष लग्न आया है। तो जो राम राज्य में कल्पना की गई है गुरुजी, कि कभी भी कोई डूब के नहीं मरा, कभी किसी को ज्वर नहीं हुआ, कभी कहीं आग नहीं लगी, एकदम क्या वैसा ही नक्शा? अधिकतम
यही आएगा। अरे वाह, क्योंकि 6 ग्रहों का अनुकूल्य आपको मिला है। सबसे बड़ी चीज है कि अच्छा। सभी ऋषि एक स्वर से कहते हैं हाँ। कि जहाँ लग्न में गुरु आ बैठता है हाँ। तो वो लाख दोषों का निवारण करता है। मुहूर्त की कमी कोई भी हो तो उसको स्वयं दूर करने के लिए गुरु समर्थ है। जी जी। और वह भी मित्र के ग्रह में बैठा है। मंगल उसका मित्र है, उच्चांश में है। फिर उच्चांश में होने के कारण कर्कांश में वो और प्रबल है। और उसकी दृष्टि पड़ रही है लग्नेश पर। जी जी। लग्नेश गया भाग्य में। हाँ हाँ। और भाग्येश आया गुरु धनु राशि का मालिक मेष में, और मेष का मालिक गया धनु में। परस्पर इनकी स्नेह दृष्टि है, यानी शासन तंत्र भी अच्छा चलेगा। लेकिन गुरुजी और धर्म में प्रवृत्ति रहेगी सदा। धर्म तो धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, अगर धर्म में प्रवृत्ति हो जाती है और स्वधर्म जो कि राम राज्य का मूल है, केंद्र है, गुरु है, गुरु है। हाँ गुरु है। और दूसरा एक उसमें विशेष योग आ गया जी कि बुध और शुक्र भी जाकर के कोण में बैठे। अच्छा। 5वां और 9वां स्थान जो है एक कोण कहलाता है। केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा। तो बुध शुक्र का योग भी 9वें भाव में जो आया है वो कुछ कारक है। लेकिन गुरुजी ये जो इतना संक्षिप्त समय है प्रतिष्ठा का, उसमें क्या होगा? एतद अतिरिक्त 6ठे में केतु है। अच्छा। लग्न से तो शत्रुओं के लिए भारी पड़ेगा। हाँ, यह कार्य भारत के शत्रुओं के लिए भारी पड़ेगा। और शनि एकादश में बैठा है इस प्रकार। और चंद्रमा उच्च का है द्वितीय में। अच्छा। हाँ, वृष राशि में। इसलिए 6 ग्रह इतने पावरफुल हैं, तो ये 3 जो हैं कुछ उनके सामने टिकते नहीं। माने आज जो स्थिति है 2/3 आपके सामने वही है। अरे वाह। हाँ, तो अब वो जो तो आपने ये कहा। हाँ। और अभी आपका प्रश्न 84 सेकंड वाला। हाँ, 84 सेकंड वाला। तो ऐसा है, मुहूर्त जो होते हैं लग्न के भीतर जब लेने चलते हैं तो षड्वर्ग का विचार होता है, तो षोडश वर्ग का भी विचार होता है। उसके बाद माने लग्न, फिर होरा, फिर नवमांश आद्रेशकांड, और चतुर्थांश, फिर जो है कि सप्तमांश, नवमांश, त्रिंशांश, ये सारे जब विचार होते हैं। दशमांश और षोडश वर्ग भी है। तो जितना अधिक से अधिक मिले तो 16 में से यहाँ भी पर्याप्त प्राप्त है। 10 है। 16 वर्गों में से 10 वर्ग का अनुकूल है। और सबसे बड़ा ये आपको ये जो आ गया सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये तो सबका वारण कर रहा है। और आनंद योग भी इनको कहा गया है कि नक्षत्रों का वारों के साथ जैसा संबंध आता है तो वैसा ही फल देता है। अर्थात यह प्रतिष्ठा आनंददायक है। इस समय जो भी होगी विश्व में भी इसका प्रभाव विशेष पड़ेगा, क्योंकि लग्न में गुरु बैठा और उसका प्रभाव ही ऐसा पड़ेगा। विश्व गुरुत्व आपका बना है। तो गुरुजी अब थोड़ा सा बताएं, त्रेता युग में जब भगवान राम की जब राज्याभिषेक हुआ, प्रतिष्ठा हुई, तो उस वक्त जो ज्योतिष का कार्य किसने किया था? वशिष्ठ जी। अच्छा, वशिष्ठ जी। हाँ, वशिष्ठ हैं। और उनके साथ कितने हैं वो तो रामचंद्र जी का जो माने अभिषेक हुआ है उस समय ये सब विद्वान बैठे हैं। पट्टाभिषेक सर्ग जो है माने 131वां जो सर्ग है उसमें सारे के सारे बैठे हैं। और फिर ये राम जी को बैठा है कर करके कैसा उन्होंने अभिषेक किया है। ततस्स प्रेतो वृद्ध। हाँ, रह जाइए। ततस्स प्रेतो वृद्धः वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामम रत्नमये पीठे सह सीतम न्यवेशेत। राम जी को उस पीठ पर सीता सहित बैठाया गया है। अब देखिए, वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिः अथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा। ये सब हैं। अभ्यसिंचन नरव्याघ्रम प्रसन्नेन सुगंधिना। ये प्रमुख जो हैं उनके नाम यहाँ गिनाए गए हैं। वशिष्ठ जी हैं, वामदेव जी हैं, जाबाली हैं, काश्यप हैं, कात्यायन हैं, सुयज्ञ हैं, गौतम हैं, विजय हैं, और भी सब चला। ऋत्विग्भिर ब्राह्मणे ही अभ्यसिंचन नरव्याघ्रम प्रसन्नेन सुगंधिना शल्येन सहस्राक्षम वसवो वासवम यथा। जिस प्रकार इंद्र का अभिषेक हुआ है उस प्रकार सुगंधित जल से इस
राम जी का अभिषेक किया गया है। ऋत्विक भी, ऋत्विक माने ये कर्मकांड में जो होते हैं ये सब ब्राह्मण पूर्वम, उसके बाद कन्याएं, उसके बाद मंत्रिवर्ग, उसके बाद सैन्य वाले योद्धा, ये सब ने सनैगमैः सर्वौषधिभिः दिव्यैः देवतैः नभसि स्थितैः, सब ने वहाँ पर अभिषेक किया है। देवता वगैरह सब आए हैं। जय हो। चतुर्भिर लोकपालैश्च, चारों लोकपाल भी है, सर्वदेवैश्च संगतैः ब्रह्मणा निर्मितम पूर्वम किरीटम रत्नशोभितम, ये सब चला। तो इस प्रकार ये सब रहे हैं। तो वशिष्ठ प्रेतो वृद्धा सबसे बूढ़े हैं वहाँ वशिष्ठ जी। तो ये गुरु जी, हम लोग तो त्रेता युग में रहे नहीं, भगवान वशिष्ठ के दर्शन तो हम लोग, लेकिन आपको साक्षात देख करके हमें वही अनुभूति हो रही है। ऐसा है, किसी न किसी रूप में सब रहते ही हैं जी। आप और आपके जो अनुज हैं, इन लोग ये सब पार्थिव शरीर के रूप में सामने न भी दिखे हैं जी जी, किंतु इनकी जो ये है कीर्ति शरीर के रूप में अथवा छाया रूप में ब्राह्मणों में ही फिर स्थिर होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब प्रतिष्ठा होगी उनमें वो रहती ही है बात, और जो भगवान की प्रतिष्ठा होगी तो आप तो सभी का आह्वान करेंगे। तो उस समय मुझे लगता है कि त्रिदेव मतलब तीनों लोकों से सारे जो देवता हैं, ऐसा है युग ऐसा है। इस कारण से प्रत्यक्ष रूप से आते नहीं, देवताओं को भूदेव यहाँ कर दिया है, ये ब्राह्मण ही वहाँ होते हैं। इनका जब वर्ण हो जाता है यज्ञ में जी। तो उसमें वो आ जाता है, रामलीला करते समय वो आ जाता है भाव। जिस प्रकार पात्रों में उस प्रकार यज्ञ में वर्ण होने के बाद वो शक्ति आती है और उस समय जो वाणी निकल जाएगी वो फलित होती है। जय हो। हाँ, तो इसलिए उन लोगों से कभी भी खिलवाड़ करके देखना नहीं उस प्रसंग में, अन्यथा जो है कि वैसा फल होने की स्थिति आ जाती है। इसलिए उनका आदर करना चाहिए। तो ये हो रहा है। राम जी का तो आदर्श बड़ा ऊंचा है। उस हिसाब से जो भी अभी हैं तो उनको वशिष्ठ मार्ग का अनुसरण करना ही चाहिए ब्राह्मणों को। और भी जितने ऋषियों की बात है वही बात है। ब्राह्मणों की जीविका है ही क्या? ऋषि धन को जीने के लिए, ऋषि ऋण को दूर करने के लिए उनका अवतरण है जी। तो उसी में ये भी हो रहा है। और जो भी शासन तंत्र है, जो भी यहाँ का तीर्थ क्षेत्र है और जो भी केंद्रीय सरकार दे रही है व्यवस्था, तो सब अच्छा है। इसमें सहयोग मिला है, ऐसा सुयोग आया है। माने ये रत्न कांचन योग है। मणि भी कहीं मिला और कहीं सोना किसी ने दे दिया और किसी ने तैयार कर दिया, तो फिर क्या चाहिए? उस अलंकार को धारण करे तो फिर उसकी शोभा कुछ और होती है। तो उसी ढंग से अयोध्यापुरी की ये शोभा हो रही है। चिरकाल से लोग जिसके लिए तरसते रहे वह आज संकल्प पूरा होने आ रहा है। और इसमें कितने जिन लोगों ने प्राणपण से इसके लिए युद्ध किया और अपने शरीर दे दिए और उसके बाद आज उनका जैसे शरीर है उसके प्रति कुछ तो आपका कर्तव्य होता है। एक तर्पण करना वो संपन्न हो जाएगा, उनके कुलों का तारण हो जाएगा। उसमें कोई फंसा भी होगा तो वो भी छूट जाएगा और आगे भी अपनी संतति अच्छी आवेगी, अपना कुल का उत्कर्ष होगा, अपना भी उद्धार होगा। कृष्ण जी, एक में सवाल है, उससे कुछ बेहतर ही होगा। एक में सवाल प्रधानमंत्री के अभी जो वो तपस्या उनकी जो चल रही है और उस पर करना चाहूँगा, क्योंकि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो वशिष्ठ जी ने भी उनको कहा कि आप सारे धर्मों का नियमों का पालन कीजिए, भूमि पर शयन करिए और निराहार रहिए और सारे तपस्या, और वही तपस्या कुछ प्रधानमंत्री भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री जी भी प्रतिष्ठा के मुहूर्त के समय सम्मिलित होने वाले हैं और वे भारतवर्ष के सर्वोच्च पद पर हैं। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का ही स्थान है जी। तो जो शासक हो वह धार्मिक यदि होता है तो उसका प्रभाव प्रजा पर पड़ता है, प्रजा भी धार्मिक होती है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि ऐसे बड़े कार्य करते समय शरीर को तपाना पड़ता है, यानी उसमें तपस्या कष्ट सहन करना पड़ता है। वो वह कर रहे हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं और इन नियमों का पालन करते हुए वे राज्य का भी कार्य देख रहे हैं। राज्य का भी कार्य देख रहे हैं, देवों में दर्शन वगैरह भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा योग है। उन पर भगवान राम जी की कृपा है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि वो उनकी इधर प्रवृत्ति है। और गुरु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केवल प्रधानमंत्री नहीं, आप लोग भी तपस्या स्वरूप ही, आप देखिए बिल्कुल सामान्य एक तरह से व्यवस्था है
यहाँ पे देखिए भगवान सजे हुए हैं और पूजा पाठ अनुष्ठान के साथ आप लोग दिन भर जो अनुष्ठान कर रहे हैं और उसके बाद अभी रात्रि में करीब करीब 10 बजने को है, फिर भी आपने इतना समय दिया हमें। बिल्कुल सामान्य व्यवस्था देखिए यहाँ पर, एकदम ज़मीन पर शयन करना और निरंतर अध्ययन में रत रहना, और बहुत कृपा की आपने जो हमें दर्शन दिए और आपके जरिए हम थोड़ा बहुत समझ पाए इस विधि को। आप दोनों ही जो मूर्धन्य विद्वान कहें, जिन्होंने भारत को फिर से एक तरह से कहें विश्व गुरु के रूप में फिर से प्रतिष्ठित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपके दोनों के चरणों में नमन करते हुए मैं इस प्रस्तुति को विराम देता हूँ जी। कुछ भी नहीं है, हम उनके पूर्वजों ने जो कठिन तप किए हैं हाँ। वे अवश्य स्मर्तव्य हैं, अनुकरणीय हैं। उसका स्मरण रह करके उस कार्य को देखना पड़ता है, तभी कार्य होता है। अपने पास कोई शक्ति नहीं, न तप है न कुछ है। परंतु ये पूर्व का इतिहास जो सुदूर दक्षिण से जी, तंजौर के बाद कुंभकोणम आता है, कुंभकोणम से भीतर जाने पर एक मध्यार्जुन क्षेत्र आता है जी, बहुत ही विशिष्ट स्थल है। वहाँ कोई बहुत हम लोगों के पूर्वज ऐसे बहुत बड़े हो गए हैं। अय्यावाड़ उन लोगों को कहते हैं, श्रीधर स्वामी। हाँ 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 हाँ, तो उनके ही आगे उसमें इस प्रकार के हम लोगों के पूर्वज परदादा हम लोगों के आए हैं। अच्छा, जो वहाँ से चलकर काशी। अरे वाह। तो इतिहास ही ऐसा है कि उस समय के जाने माने कृष्ण यजुर्वेद के विद्वानों में दो ही विद्वान थे, जिनमें हम लोगों के परदादा एक थे जी, और उन्हीं के समकक्ष मुत्तु घनपाठी नाम के एक विद्वान थे। इनमें कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा उनके अनुयायियों में भी ऊहापोह काफी हो करके पर्यंत में कहीं राज दरबार में बिना कारण आयोजित चर्चा में हम लोगों के परदादा जी का ऐसा आया कि यही बड़े हैं। हाँ, तो उनको उसमें भी ब्राह्मण के प्रति ऐसा का प्रसंग आ गया और उसमें ऐसा लोगों ने किया ये अच्छा न लगने से और मन में काशी का भी एक ये था जी। तो उसको उन्होंने लक्ष्य करके सर्वस्व दान करते हुए पैदल वहाँ से यात्रा की, प्रयाग की जी। आ करके वहाँ से गंगा जल ले जा करके रामेश्वर भगवान को अर्पित किया। वहाँ से सेतु ग्रहण करके पुनः प्रयाग आए और वहाँ सेतु विसर्जन करके काशी को पधारे और काशी में आकर के स्थिर रूप से वहीं होते। वहाँ भी आने पर वहाँ के उस समय के विद्वानों ने, आज से करीब 250 वर्ष होने की स्थिति है, उस समय लोगों ने उनकी विद्या की अच्छी परीक्षा की। चर्चाएं मंत्र पाठ में वेग वेग से कह करके देखना, धीरे धीरे कह करके देखना चली, सर्व प्रकार से उल्टा पुल्टा भी कह करके देखना। अच्छा। और तमाम संशयों को भी पूछ करके देखा कि हाँ ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो उस समय के उसके उच्चारण पद्धति स्वर के विषय में जितना सूक्ष्म शिक्षाओं में विधान है उसके विद्वान इधर विरल थे। तो उन्होंने उस प्रकार से वहाँ जब ये किया तो वे परीक्षित हुए हर प्रकार से। किंतु उनका प्रातः स्नान का नियम एक दिन किन्हीं कारणों से रात्रि में, उन दिनों में रात्रि में वैदिकों की मंत्र चर्चा बहुत होती रही और 1-2 बजे तक भी चल जाए, शाम की शुरू भी हुई। तो वो उसमें विलंब होने के बाद लोगों ने कहा यहीं शयन करिए, तो थे किंतु सूर्योदय होता जगने में हो गया। तो कुछ नहीं, मौन से आकर के गंगा में स्नान करके प्रायश्चित करके निश्चय किया कि आज से अब प्रतिग्रह को जाना नहीं। सब छोड़ करके मणिकर्णिका घाट के तख्ते पर अपना वेद पारायण करते रहते थे और उसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए अयाचित वृत्ति से यदि कोई किसी ने ला करके रख दिया उसी से निर्वाह होता रहा। बहुत थोड़ा में मैंने कहा और कई समय ऐसा भी गया लंबे समय तक कि साग भाजी बेचने वाली महिलाएं सायंकाल के समय में जब हाथ पांव धोने और जल पीने आती थी तो उसमें बचा हुआ दोरी मेका सब वहीं पर बाबा इसको, तो उससे फिर निर्वाह भी ऐसा भी काल गया है। उसी में हम लोगों के पूज्य दादाजी महामहोपाध्याय धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री जी अवतीर्ण हुए और उन्होंने बहुत थोड़े ही समय में उम्र के 14 वर्ष के भीतर ही सारी विद्याएं अपने पिताजी से और उस समय के 2-3 विद्वानों से अध्ययन करके वेद शास्त्र पारंगत होकर के जो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत रणवीर संस्कृत महाविद्यालय है उसमें उनकी नियुक्ति हुई थी। और उनको प्रथम मास का जो ये दक्षिणा द्रव्य आया प्राप्त होते ही आपने संन्यास ग्रहण कर लिया परदादा जी ने। उसके बाद फिर उन्होंने
लौट करके भी नहीं देखा, उनका ब्रह्मी भवन हुआ। पर हम लोग के दादाजी बहुत बड़े विद्वान हो गए, उस समय के जाने माने विद्वानों में उनका एक स्थान था, प्रामाणिकता में सर्वोच्च थे। इसलिए उन्होंने उस समय के विद्वानों की मांग पर काशी में वेद विद्या और वेद की पोषक जितनी शास्त्र विद्याएं हैं, कलाएं हैं, सबकी रक्षा के लिए सांगवेद बहुत विद्यालय, प्रयत्न कर करके जो सांगवेद विद्यालय स्थापित किया, वो 3 पीढ़ी से हम लोगों का चला आ रहा है। जय हो। आज जैसी भी स्थिति है किंतु वो कायम है। तो ये है इतिहास थोड़े में। आपको जब भी हो, इसमें काशीराज परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी। और पूज्य दादाजी, उसके बाद पूज्य पिताजी, उसको तो इतना बड़ा स्वर्णिम काल कहा जाएगा कि उससे भी उत्कर्ष पर ले गए और उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। वो उनको निरपेक्ष रूप से भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी ओर से पद्म भूषण पदवी से नवाजा था। जय हो। हाँ, तो ये पूज्य दादाजी हैं, धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री जी, और जिनके नाम पर वल्लभ राम जी रहे, जिनके धन से बना है, जिनसे संवाद हुआ था, इनका संकल्प था विद्यालय ऐसा स्थापित हो। बाद में उनके भांजे लोगों के काल में विद्यालय स्थापित हुआ। वही ये भांजे लोग हैं, बिहारी लाल मेहता, किशोरी लाल मेहता, मुरारी लाल मेहता। और उनमें उद्घाटन के लिए उस समय के काशी नरेश जी, प्रभु नारायण सिंह आए और यह परंपरा स्थापित हो गई कि काशी नरेश जी के पधारने पर उत्सव होता रहा। एनुअल फंक्शन उनके हाथ से पुरस्कार दिए जाते रहे। इस प्रकार मंत्र शक्ति के रूप में शास्त्री परिवार, उत्साह शक्ति के रूप में मेहता परिवार और प्रभु शक्ति के रूप में काशी नरेश परिवार, तीनों ने मिलकर करके लंबे समय तक इस कार्य को करीब 80 वर्ष तक ढोया। और पिताजी के काल में बहुत बड़ा, ये पिताजी है का है, पद्म भूषण से जो नवाए गए थे। और उस जमाने में दादाजी के समय में ही काशी में ऐतिहासिक ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ था और 17 ऐसे कड़े प्रश्न थे जिनका समाधान करना आवश्यक था। दादाजी का ही ऐसा कोई पुण्य था कि विभिन्न संप्रदाय के धर्माचार्य जैसे कटते हैं परस्पर और उनको समान आसन पर सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान में लाया था और 10,000 उसमें विद्वान लोग भी उपस्थित हुए थे। ऐसा सम्मेलन कभी हुआ नहीं, न होने की स्थिति है। और सभी आचार्यों को समान स्थिति एक इस पर बैठाया। उस समय का उनका उस सभा का संपालन युवा थे पिताजी, बिना माइक के चला रहे थे। तो उस समय के विद्वानों ने पंडितराज पदवी से आपको नवाजा था, उसी समय उनके सामने ही अपने जीवन काल में। तो ये उस समय के पंडितराज, अभी जगन्नाथ पंडितराज हो गए तो उसके बाद यही हुए। और उसके बाद 1977 में आपका जब चला गया, उसके बाद हम उनके शिष्यों में से, बच्चे में से जो थे हम लोगों के गुरुदेव रामचंद्र शास्त्री होसमने जी। धर्मशास्त्र का विश्व में ऐसा विद्वान नहीं, समस्त दर्शन शास्त्र के होते हुए भी सारी धार्मिक व्यवस्थाएं आपके सामने से जाती थी। पिताजी ने ये कार्य सौंपा था, बड़ा स्नेह था। हम लोग जो कुछ हैं आपकी दौलत है। आपको ज्ञानी जय सिंह ने भी राष्ट्रपति पुरस्कार से अवार्ड दिया। तो ये ऐसे सात्विक पुरुष थे। इस प्रकार यह विद्यालय तब से है। काशी नरेश 2000 में जब विलीन माने चले गए शिव रूप में, उसके बाद जरूर उसकी स्थिति कुछ नीचे आई। मेहता परिवार इस समय दूसरे कार्य में लगा है। काशी नरेश के भी उत्तराधिकारी दूसरे कार्य में लगे हैं, किंतु हम लोग अभी वहीं हैं। और जैसी भी स्थिति है उसमें ये जो पूरी निष्णात परंपरा है गुरुजी, आप उसको संभाले हुए हैं और आपके चरणों में भारत सरकार की भी जो आयोग आया रहा, उसने इसको अपनी रिपोर्ट ये लगाई, संस्कृत आयोग ने। संस्कृत आयोग ने ये उस समय अपना जब पाया तो ये रिपोर्ट लगाई थी। जय हो। तो ये हमें विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट है। और मुझे लगता है कि ये आचार्य लोग आते हैं, नेता भी आते हैं और जनता भी। नहीं, मुझे लगता है कि सबका उपकार किया था। निःशुल्क सेवा है, सबसे बड़ी चीज है निःशुल्क सेवा है। और काशी नरेश जी की हार्दिक इच्छा रही कि विद्यालय चलता रहे। उन्होंने अपने अंतिम समय में यह भी कहा था, परंतु अब भगवान है, फिर अच्छा काल आता है। दिन भी होता है तो रात भी होती है, कभी कभी रात आने पर घना अंधकार भी आता है, फिर प्रकाश आ ही जाता है, सूर्य को रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार एक सेवा में है। और विद्यालय का सबसे बड़ा व्रत है कि निःशुल्क सेवा, इसलिए ही इसकी प्रामाणिकता बनी हुई। ये राम सेतु की रक्षा यहीं से हमारे प्रमाण भेजे गए थे। शिलान्यास आपके सामने है, आज जो होने जा रहा है वो भी आपके सामने है। और न्यायालयों में अनेक समयों में अनेक अवसर पर
वहाँ के साक्ष्य निर्णय जी। साक्ष्य में भी लिए जाते रहे हैं। तो एक उसका अपना है स्वयं का, और किसी के बलबूते नहीं। काशी में 3-3 यूनिवर्सिटियां हैं, जी काशी जी। हिंदू विश्वविद्यालय है, और संपूर्णानंद नहीं तो परंपरागत प्राप्त जो ज्ञान है गुरु जी उससे विद्यापीठ है, जी जी। वहाँ भी बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, पर्याप्त तो सब कुछ है, अनेक विभाग हैं। हमारे यहाँ सीमित है, किंतु वेद शास्त्र वर्गीकरण करिए तो वेद और शास्त्र। तो गुरुजनों की कृपा से, पिताजी का जो पुण्य है, दादाजी का पुण्य है, पूर्वजों का जो तप है, उसके आधार पर इतना ही कह सकते हैं कि अभी भी सामग्री है। लक्ष्मण पुस्तकालय सब बहुत बड़ा पुस्तकालय है, 30,000 पांडुलिपियां उसमें हैं, प्रकाशित ग्रंथ भी बहुत हैं, और उसके चालने वाले भी अभी हैं। पिताजी का तो सब पर अधिकार था, वो तो यूं ही कहते थे, अमुक पुस्तक निकालो, इतने पृष्ठ पर यह है, निकालो जी। इतनी उनकी औकात थी। हम लोग उसमें नहीं है, किंतु उन लोगों की कृपा से जब कठिन आता है प्रसंग, तो पुस्तक उठाने पर कोई पंक्ति सामने आती ही है, सहायता करती है, और उत्तर होता ही है। तो उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और शास्त्र हमारे लिए कोई मतलब वंचना करने के लिए नहीं है। वेद शास्त्र हमारे मित्र हैं, सन्मित्र हैं, उनकी अच्छे मित्र हैं। उनको हम विसरेंगे तो वही कैसे चलेगा। इसलिए उसकी सेवा करने के लिए वहाँ है, हम लोग करते हैं। तो उसका ही फल है कि आज राम जी ने भी हम लोगों को कहा, नहीं आ जाओ हमारे नहीं गुरु जी, बहुत से पहुँच गए हैं। बहुत बहुत प्रणाम। और होगा तो इसका एक सबको ही जन सामान्य को जो है एक आनंद होने वाला है। तो आनंद योग है, 22 तारीख जो है आनंद योग है, और संजीवनी मुहूर्त है। उत्तर कालामृत में या इसी ग्रह स्थिति बाण पंचक जो पूछ में कहा, इससे रहित जो यात्रा मुहूर्त होता है उसको संजीवनी यात्रा मुहूर्त कहते हैं। तो जिन जिन कार्यों में ऐसी स्थिति आवे तो मानक है। बड़े अनेक अनेक विद्वान होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उनकी अपने चश्मे से देखने की एक पद्धति होती है। तो अपने यहाँ की विधा ग्रंथ में जो है, एक ग्रंथ से नहीं अनेक ग्रंथों का और ऋषि वाक्यों पर आधारित है। उसके आधार पर जब पूरा विचार कर लेते हैं, गुणदोष विचार करने के बाद, तो गुणांश को लेते हुए समाधान करते हुए फिर निर्देश किया जाता है। उसी का यह एक नमूना है। इसीलिए लग्न को और होरा को, द्रेष्कांड को और वर्गों को जब सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश सब देखते हैं, तो उस समय वो लग्न 2 घंटे का होते हुए भी नवांश जब उसका 9वां हिस्सा हो जाता है, उसके बाद संकुचित होने लगता है। सबका मेल मिले, 5 शुभ मिलने ही चाहिए इन वर्गों में से। तो इस प्रकार से 84 सेकंड वर्तमान में इस समय मिला है। उस समय 32 ही सेकंड मिला था। उससे 16 वर्गों में से 10 वर्ग अच्छे हैं। इसलिए यह है। तो विद्यालय और हमारे पूर्वजों का इतिहास भी मननीय है। बच्चे का मैंने उसने निर्देश भी किया था अभी कि वो जीवनी पूर्वजों की, पूर्व वर्ष में तमिल संगमम जब हुआ था, उस समय कोई सज्जन पहुंचे थे और आपसे नोट भी बहुत कराए थे, तो उसका रहा, परंतु अभी कहीं अंतर्हित है इस कारण से। अच्छा। तो आपका ये रहेगा उसके पास नंबर, तो आपको भेज देगा जी जी। तो उससे देखिएगा, हम लोगों का कुछ नहीं है, परंतु पूर्वजों की कीर्ति को तो कायम रखना ही चाहिए। काशी जो से आप उन्होंने दिया है, जो कुछ दिया है तो उन्होंने ही दिया है, तो उसके प्रति नहीं, इस परंपरा को आपने अक्षुण्ण रखा है, बचा के रखा है, ये आपकी कृपा है। और आप तो काशी से पधारे हैं और कागज नहीं निकलता तो आप जा रहे हैं। हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, आप रखो। और देखिए हम लोग तो अब मैंने जिस स्थिति में है, जितना भी कर पा रहे हैं ये लोग करते हैं, तो इनका भी एक है, परंतु इस हम लोग जहाँ तक पहुँचे यहाँ तक तैयार होने ही चाहिए। अन्न, वस्त्र, पुस्तक, आवास, औषध इतना अगर मिल जाए तो विद्यार्थी लोग सर्वप्रांत से आकर करके, अधिकतम संख्या कभी दादाजी के समय की देखते हैं तो 300-400 भी पहुंच चुकी थी। हाँ, तो वैसा पुनः विद्यालय का स्वर्णिम काल आना ही चाहिए। 103 वर्ष आज हो रहे हैं। हाँ, इधर 80 वर्ष से 80वें वर्ष के बाद जो है कि बड़ी दयनीय स्थिति में से वो आते आते फिर जीवंत तो है, आपकी सेवा में है तो चल रहा है, होगा 23-24 वर्ष की मंदिर कभी न टूटे, इस बात को ध्यान में रख करके चलिए इसी और यहाँ जो संकल्प हुआ प्रतिष्ठा का, उसमें जितने हुतात्मा हैं 76 बार के युद्ध में गए, उनका सद्गति का भी संकल्प में उल्लेख। कुछ करना सोचे भी
किंतु विधर्मी भी इसको कभी ये नहीं नेस्तनाबूद नहीं कर सकते, ऐसी ग्रह स्थिति बन गई है उसमें। वाह। हाँ, कोई बहुत अपने को माने षड्यंत्र रचे तो भी कहीं ना कहीं धरा जाएगा, वाह। पूरा ठोका जाएगा। उनकी सदगति के लिए हाँ, वही संकल्प में प्रार्थना की गई थी। संकल्प बड़ा महत्व रखता है, पुरोहित जी के पास है, के मुहूर्त में पुरोहित जी के पास रखा गया है। के संकल्प हाँ, में बहुत कुछ बातें लिखी हैं। ये सबको अभी जब शुरू में संकल्प हुआ, हाँ, प्रधान संकल्प जो हुआ। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए, और आपने बहुत ही विस्तार से इस 17 पूरे तारीख को हुआ था रखा है। संकल्प जी, जो हो रहा है। अच्छा, जी, प्रणाम। जी।